नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता के क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में आपको बोट एंड स्ट्रीम भी क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पर, और जो नॉर्मली ट्रेंड वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना, और सिंपल वाले जो क्वेश्चन रहते हैं वो क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर मैंने कवर किए हुए। ये आपके आबकारी का जो अभी पेपर हुआ था उसमें जो है वो आए हुए क्वेश्चन थे। इससे पहले मैंने आपको अलजेब्रा के क्वेश्चन करा चुका हूँ, ठीक है। और मैंने किसके कराए थे मुझे याद भी नहीं आ रहा अभी, ठीक है। तो आप लोगों को अगर देखनी है तो यहाँ पर आई का बटन आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके देख सकते हो। आपको मैथ्स रीजनिंग एमपी पटवारी के नाम से मिल जाएगा। तो मैंने उसमें मैथ्स के पहले कराए थे, रीजनिंग के दोनों साथ में कराए थे, लेकिन अभी मैं आपको मैथ्स के करा रहा हूँ क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन तो ऑल ओवर जो है वो सिंपल ही देखने को मिलते हैं। तो इसमें देखते हैं हम क्या कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ओके, और देखिए यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एक बैग में 13 सफेद 9 काले रंग की गेंद है। दो गेंद यथार्थ तौर पर निकाली जाती है। अच्छा हाँ, मैंने आपको जो है वो मुझे याद आया, मैंने वहां पर जो है वो मीन मोड मीडियन वेरिएंस, ठीक है ना, इनके क्वेश्चन जो है वो करा चुका हूँ, जो क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं। तो आपके पटवारी में भी ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ऑल ओवर। ओके, तो वो आप जरूर देख लीजिएगा। देखिए, एक बैग में 13 सफेद है, 7 काले रंग की गेंदें हैं। दो गेंदें हमने जो है वो ऐसे रैंडमली निकाल दी यथार्थ रूप से, ठीक है ना। तो उसके समान रंग होने की प्रायिकता क्या है, यानी समान मतलब दो गेंदें जो मैं निकाल रहा हूँ या तो वो सफेद हो या तो वो काली हो, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है ना। तो देखिए टोटल प्रोबेबिलिटी जो अगर इसकी देखा जाए तो कितनी होती है। देखिए टोटल कितनी है, 13 + 7 = 20, है ना, 20 गेंदें हैं। अब दो गेंदें निकाली हैं तो 20C2 हो जाएगा। यानी अगर हम इसको निकालते हैं तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं ना, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 190 हो जाएगा, ठीक है। ये टोटल हो जाएगी हमारी। अब देखिए 13 गेंदें सफेद हैं, तो 13 में से अगर मैं चाहता हूँ कि दोनों जो है वो 13 दोनों जो है वो सफेद हों, तो 13×12/2 × 2 कर 2×1 कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 78, है ना। कहती 18 और यहाँ से लगा 1 और 7, तो 78 हो जाएगा। इसी तरीके से मैं काले रंग की बात करता हूँ। ये हमारी क्या है, सफेद की गेंद हो गई और ये काले की गेंद हो गई, ठीक है ना। तो 7C2 ये हो जाएगा, और 7×6 2×1 यानी ये हो जाएगा हमारा 2×3 6 यानी 21 ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको अब आपको क्या करना है, 78 + 21 को जोड़ देना है और डिवाइड कर देना है। टोटल जो प्रोबेबिलिटी हमारी बन रही है वो 190 बन रही है। इसको हम देखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 99/190, ठीक है। ये कट रहा है क्या 3 से, नहीं कट रहा है ना। तो इसमें से ऑप्शन भी हमारा देखिए दिए गए विकल्प में से कोई नहीं है, तो आंसर हमारा हो जाएगा, क्योंकि 99/190 जो है वो आ रहा है, क्योंकि हमारा ऑप्शन में ही नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। आसान सा प्रश्न था। ओके चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, हमें नाव और धारा से क्वेश्चन पूछा गया है, बोट एंड स्ट्रीम से। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़े लेंदी है। ये वाला क्वेश्चन आप देखोगे तो लेंदी हो जाता है। मैं आपको बताऊंगा क्या कैसे करना है, ठीक है ना। पर ये लेंदी ही रहते हैं ऑलमोस्ट जो है वो देखा जाता है, क्योंकि रहते सिंपल है ऐसा नहीं है। कैलकुलेशन थोड़ी आपको उठापटा करनी पड़ेगी, लेकिन इसका जो मेथड है वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी की आपको प्रोसेस जो है वो खुद करनी पड़ेगी। देखिए, एक नाव धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 18 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है, जबकि वही नाव धारा के प्रतिकूल 32 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर की दूरी कितने 5.5 घंटे में तय करती है। 5 से 1/2 लिखा है ये। और धारा की हमसे गति पूछी गई कि धारा की गति क्या होगी। देखिए, अब आप देखिए यहाँ पर 12 किलोमीटर की दूरी जो है वो क्या प्रतिकूल, यानी जो बात की जाए तो धारा की विपरीत दिशा में, है ना। अनुकूल होता है धारा की दिशा में, तो विपरीत दिशा में जा रही है। तो बोट की जो स्पीड होगी और माइनस स्ट्रीम की स्पीड होगी, क्योंकि धारा की अगर विपरीत जा रही है तो जाहिर सी बात है उस बोट की जो स्पीड होगी, नाव की जो स्पीड होगी वो कम होगी, है ना। प्लस और वापस 18 किलो धारा के अनुकूल जो है वो 18 किलोमीटर की दूरी करती है। तो बोट प्लस एफ, ये दोनों टाइम जो है वो कितने टाइम लेती है, 3 घंटे लेती है, ठीक है ना। 3 घंटे लेती है। अब आप देखोगे ये क्या है, तो आप देखिए डिस्टेंस बराबर होता है हमारा स्पीड इनटू टाइम, होता है कि नहीं होता है। तो ये हमारी डिस्टेंस है, ये हमारी क्या है, स्पीड है, और ये टाइम है।
तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम, क्योंकि एक बार जो है वो धारा की विपरीत दिशा में जा रही है, एक बार धारा की दिशा में जा रही है, लेकिन डिस्टेंस दोनों की अलग अलग तय कर रही है। धारा की विपरीत दिशा में जो है वो 12 किलोमीटर की तय कर रही है, धारा की दिशा में 18 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, लेकिन दोनों को जो टाइम लग रहा है, दोनों को मिलाकर वो कितने लग रहे हैं, 3 घंटे लग रहे हैं। तो मैंने दोनों को जोड़ दिया और 3 घंटे जो है वो यहाँ पर लग रहे हैं। ठीक है, तो एक इक्वेशन हमारा यहाँ पर ये बनेगा। इसी तरीके से दूसरा होगा, वही नाव क्या करती है, भारत 32 किलोमीटर प्रतिकूल यानी P माइनस एस हो जाएगा, और 24 किलोमीटर लिखा है। ठीक है, ये कितने में, अच्छा ये धारा के अनुकूल है। ठीक है, टाइम कितना ले रहे हैं, 11/2 यानी 5 दूनी 10, 5 से 1/2 को मैं जो है वो 11/2 लिख सकता हूँ। ये बन गया हमारा दूसरा इक्वेशन। अब इन दोनों को आपको इक्वेशन को सॉल्व करना रहेगा। ठीक है ना, तो यहाँ से हमारी जो बी का मान निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी बोट की स्पीड हो जाएगी, बोट की स्पीड निकलेगी यहाँ से, और एस जो निकलेगा वो हमारे स्ट्रीम यानी धारा की गति निकलेगी। तो हमारी धारा की गति निकालनी है। अब आपको इनको सॉल्व करना रहेगा। सॉल्व आप ऐसे कर सकते हो, देखिए 3 से 3 छंग 18, 3 चौक 12। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए 24 है और यहाँ पर 6 है, तो आप 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर देना, ऊपर वाले पहले इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई कर देना, ये हो जाएगा हमारा 24। अब आपको क्या करना है, जो दूसरा इक्वेशन है और पहले इक्वेशन को घटा देना है। ठीक है ना, इसमें से घटाओगे तो ये वाला जो टर्म है आप देख रहे हो, ये वाला और ये वाला टर्म जो है वो कट जाएगा, ये बचेगा। तो यहाँ से b माइनस एस की हमें वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ से फिर हमें एक की वैल्यू पता पड़ गई, तो फिर हम दूसरी जगह भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना रहेगा। अब ये कैलकुलेशन आपको खुद भी करनी पड़ेगी। यहाँ पर चलो मैं करा दूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन आपको एग्जाम में फिर भी करनी पड़ेगी। तो आप लोगों को ये कैलकुलेशन करके जो है वो आंसर बताना है कि इनमें से जो है वो कौन सा है। ओके, तो ये आपको खुद कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में ही आपको ही करना पड़ेगा, इस बात को ध्यान में रखना है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया कि किस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब सोचो कि इसकी ट्रिक वगैरह, तो ट्रिक वगैरह तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपको ये सॉल्व भी करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चनों को ऑलमोस्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, एक मोटर बोट खड़े पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। ठीक है, खड़े पानी में मतलब जो है वो यहाँ पर हमें शांत पानी दिया हुआ है, और मोटर जो है उसकी स्पीड दे दी गई है। तो बोट की जो स्पीड है वो कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि 10 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है। वह नदी में 36 किलोमीटर अनुप्रवाह चलती है। अनुप्रवाह मतलब होता है यहाँ पर डाउन स्ट्रीम। ठीक है ना, डाउन स्ट्रीम यानी धारा के विपरीत दिशा में, है ना, और वही लौट आती है। ठीक है ना, वहीं से लौट आती है। तो उसको कुल जो है वो कितने घंटे लग रहे हैं, 20 घंटे लग रहे हैं। तो एक बार धारा की दिशा में जाती है और फिर वापस आती है, उतनी ही दूरी जो है वो कवर कर रही है, 36। ठीक है ना, लेकिन टोटल जो है वो इसको 10 घंटे लग रहे हैं। अब यहाँ पर हमें क्या दे दिया है, यहाँ पर हमें हमें बोट की स्पीड की जो है वो बोट की स्पीड जो है वो दे दी है। अब पिछले वाले क्वेश्चन में आपको नहीं दी थी, तो इसलिए दोनों निकालनी थी। यहाँ पर थोड़ा आसान कर दिया गया, क्वेश्चन सेम का ये। ठीक है ना, देखिए आपको पता है कि 36 एक बार विपरीत दिशा में जाएगी और दूसरी बार जो है वो दिशा में जाएगी। टोटल जो है वो इसको 20 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम 10 रख सकते हैं इसकी जगह। ठीक है ना, 10 रख सकता हूँ मैं, तो 36/10 माइनस एस प्लस 36 यहाँ से मैं इसको काट देता हूँ तो थोड़ा आसान हो जाएगा मुझे, है ना। तो ये हो जाएगा 18, तो ये आ जाएगा हमारा 9 9 और ये हो जाएगा 5, है ना। 4 से काट सकता हूँ मैं, 4 नंबर 36, 4 नंबर 36 और 4 पंजा 20। तो 9 यहाँ पर 9 यहाँ पर 10 प्लस एस इक्वल टू 5। हमें क्या निकालना है यहाँ पर, नदी यानी एस ही निकालना है, यानी स्ट्रीम है उसकी जो है वो हमें गति निकालनी है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो है वो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकता है, पर कट भी सकता है। चलिए देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको पहले मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, है ना। तो ये 90 प्लस 9s हो जाएगा, प्लस इस तरफ देखोगे तो 90 माइनस 9s ये हो जाएगा, और इस तरफ आप देखोगे तो 5 ये हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 100 माइनस एस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, आपने सुना होगा a प्लस बी और a माइनस बी अगर करता हूँ तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये अलजेब्रा का रहता है, ये आपको कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए ताकि आप बाकी के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लो। ठीक है, अब देखिए 9s प्लस माइनस कट जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा 180 हो जाएगा,
और 5 से मैं इसे काट सकता हूँ, है ना, 5 से मैं इसे काट सकता हूँ, तो 5 3 15, 5 6 30 यानी 36 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 100 माइनस एस स्क्वायर। ठीक है, इधर लिख देता हूँ। अब 36 और 100 है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, माइनस का 64 बचेगा। 36 में से 100 जाएंगे तो माइनस का 64, और माइनस का एस स्क्वायर इधर है ही है, तो ये कट जाएगा, तो एस की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो हमारा देखिए आंसर क्या हो जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन जो है वो करना था। ओके, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, ये प्रोबेबिलिटी का फिर से वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो मैंने आपको शुरुआत में कराया था। एक बैग में 8 संतरी गेंदें हैं, ठीक है, 5 पीली हैं, 2 गुलाबी हैं, 2 गेंदें यथार्थ रूप से निकालती हैं, तो उनके एक ही रंग होने की प्रायिकता क्या था। तो जैसे मैंने पहला क्वेश्चन आपको कराया था, है ना, उसी तरीके से है। तो पहले तो टोटल प्रोबेबिलिटी देख लो यहाँ पर, 8 और 5 13, 15, तो 15C2 यानी हो जाएगा 15 गुणा 14 बटा, तो 2 7 14, 15 सत्ता 105 होता है ना, 15 सत्ता 105 हो जाएगा, ये हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई। अब मैं बाकी ही सबकी निकाल लेता हूँ। तो 8C2, 8 इंटू 7, 2 इंटू 1 यानी 4, यानी ये हो जाएगी 28 हो जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं अब डायरेक्ट निकाल रहा हूँ यहाँ पर, है ना, तो ये हो जाएगी हमारी 10 आ जाएगी, 5 10 आ जाएगी, और 2C2 यानी इसकी आ जाएगी 1, 28, तो ये हो जाएगा 38 39, तो 39/105। ठीक है, 39/105, इसको मैं 3 से काट सकता हूँ, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 3 पंच 15, 13/35 हमारा आंसर आना चाहिए। देखिए हमारा आंसर आ गया, बी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर आ गया। ओके, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ऐसे नहीं है, आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन का लेवल तो बढ़ गया है, सिंपल सा है, कोई ऐसा नहीं कह सकता कि सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, पर लेवल जो है वो बढ़ा दिया है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों का शुरुआत में 15 तारीख को एग्जाम है, तो भाई जो लोग पूछ रहे हैं कि क्या करें अभी बचे हुए दिनों में, तो मैंने पहले भी आपको बताया, जो भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन कीजिए, नया पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। नया पढ़ोगे कुछ पढ़ नहीं पड़ेगा, इससे अच्छा है कि आपने जो पढ़ा है उसी को रिवीजन कर लो, है ना। बहुत सारे टॉप सब्जेक्ट हैं, 8 सब्जेक्ट हैं, आप समझ सकते हो, सभी को ऐसा ही सबका ऐसा हाल है जैसा आपका हाल है ना, क्योंकि टाइम भी कम मिला है। तो वही है, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर एक ट्रेन की अधिकतम गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, 320 किलोमीटर की दूरी तय करने में 8 घंटे लेती है। ठीक है, इसकी अधिकतम गति का औसत गति का अनुपात हमें निकालना है। ठीक है, अधिकतम गति का औसत गति से अनुपात हमें निकालना है। ठीक है, अधिकतम गति हमारी कितनी है, 60 है, ये दी हुई है, तो हमें पहले तो औसत गति निकालना है। तो औसत गति हम यहाँ से निकाल सकते हैं, स्पीड बराबर क्या तो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारी 320 है और 8 घंटे ले रही है, तो 8 से 32 यानी 40 हो जाएगा। अब हमें अधिकतम का और जो औसत है उसका, दोनों का जो है वो रेशियो निकालना है। तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, 7/40 यानी 3/2 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, अगला प्रश्न में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, लक्ष्मण एक नाव को धारा के प्रतिकूल 5 घंटे में 50 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 3 घंटे में 18 किलोमीटर की दूरी तय करता है। शांत पानी में नाव की गति और उस पानी में धारा की गति है। मैंने बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे स्ट्रीम दिया हुआ है, तो बोट माइनस स्ट्रीम, कितना टाइम कितना स्पीड हो जाएगी इसकी, 50/5 यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से मैं दूसरा निकाल सकता हूँ, धारा के अनुकूल यानी 18/3 हो जाएगी, क्योंकि 18 किलोमीटर की दूरी जो है वो 3 घंटे में तय कर रही है, तो ये कितनी 6 घंटे 6 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो इसकी स्पीड हो जाएगी। दो इक्वेशन बन गए, पहला और दूसरा, है ना। तो अब हम आसानी से निकाल सकते हैं, देखिए b माइनस एस बराबर 10 हो जाएगा, और b प्लस एस बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, दोनों की निकालनी है, बोट की भी निकालनी है, उसकी भी निकालनी है। तो यहाँ से 2b इक्वल टू, देखिए अगर आपको ऐसा इक्वेशन दिया हो प्लस माइनस का, तो अगर आपको जैसे b की निकालनी है, तो b मतलब हो जाएगा यहाँ पर 10 + 6/2 यानी हो जाएगी 8। ठीक है, तो देखिए हमारा ऑप्शन जो है वो ये आ जाएगा, और बाकी 8 जब ये हो गई हमारी, तो b माइनस एस 10 दिया हुआ है, तो हमारा एस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो स्ट्रीम यानी धारा की गति आ जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला गया है कि एक व्यक्ति P से Q तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है। ओके, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है P से Q तक, तो P यहाँ पर है और मान लो मैंने यहाँ पर जो है वो Q, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की इधर से जा रहा है, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है।
P पर अपनी गति, ये हमारा P से Q है ना, P पर अपनी गति वापस आने के लिए, यानी यहाँ तक पहुंच गया, अब वापस आना चाहता है, तो उसने क्या किया कि 50% की स्पीड बढ़ा दी। जैसे आपने देखा होगा बचपन में जब आप स्कूल जाते थे, तो अब जब आप स्कूल जाते थे घर से, तो आपकी स्पीड कम होती थी, आप ऐसे ही पिट पटा के जाते होंगे, आई होप, है ना, सभी का यही हाल रहता था। तो इधर से तो आप बहुत कम स्पीड में जाते थे, लेकिन उधर से आपको बहुत जल्दी स्पीड में आते थे, क्योंकि आपको घर जाना होता है, तो उधर से आपने स्पीड बढ़ा देते थे। तो कितनी बढ़ा दी, 50%, यानी डबल, मतलब 50% आपकी स्पीड वहां पर जो है वो बढ़ जाती थी सीधा सीधा। तो 40 का अगर मैं 50% निकालता हूँ, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 20, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उधर से वापस आते थे, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा। अब हमें औसत गति पूछी गई है कि औसत गति क्या होगी, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जब आपकी डिस्टेंस समान हो, भाई P से Q तक की डिस्टेंस आपकी समान है, बदली नहीं है, तो आपको क्या करना है, बस ये वाला फॉर्मूला लगा देना है। तो 2 इंटू ये कितना है, 40 मान लो, 20 60 है, दोनों का योग 40 प्लस 60 यानी 100 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 इंटू 6, ये कितना, 40 इंटू 6/100, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 48 जो है वो आंसर आ जाएगा। तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो इसकी औसत चाल निकलेगी। आसान सा क्वेश्चन था, कई बार मैंने आपको ऐसा कराया हुआ है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला कहाँ से निकला है, तो इसे आप ना ही जानो अभी तो कोई बड़ी बात, वैसे सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप यहाँ पर जो है वो डिस्टेंस मान सकते हो, एक्स मान लो, ठीक है ना। फिर आप क्या करोगे, डिस्टेंस बराबर स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, या टाइम बराबर कर लो स्पीड अपॉन टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पर पहले इसकी टाइम निकालोगे और फिर इसका टाइम निकालोगे, दोनों का जो करोगे, फिर एक्स कट जाएगा। तो ये मैंने ऑल पहले भी कराया हुआ है, पर फिलहाल आप डायरेक्ट याद रखो कि जब आपकी समान दूरी दी हो, अगर मान लो आपको 3 दिया हो, तो आपको 3 CABC दिया हो, मान लो ABC प्लस सी, तो अब आपको इस तरीके से ये वाला जो है वो फॉर्मूला लगाना है ना। इसमें भी समान डिस्टेंस ही रहेगी, है ना, समान डिस्टेंस रहेगी। तो ये फॉर्मूला 3 बार के लिए है, ये 2 बार हुआ है, अगर 3 बार जाता है तो फिर आपको पूछ लिया है कि मान लो देखिए पहले 40 से गया, फिर 60 से वापस आया, और फिर मान लो 80 से वापस गया, तो औसत चाल जो है वो कितनी निकलेगी। तो ABC की जगह 40 60 और 80 रख दोगे, तो इस तरीके से जो है वो आपको 3 स्पीडों पर जो है वो औसत चाल निकल आएगी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, एक ट्रक 12 घंटे में 216 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, ठीक है। एक कार की गति ट्रक की गति से दुगनी है। कार की गति एक बस की गति का 3/2 है। यदि किसी ट्रेन की गति बस की गति का 5/2 है, तो 14 घंटे में ट्रेन की द्वारा लिया गया समय कितना होगा, ठीक है ना। ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी निकालना है किलोमीटर, ठीक है। चलिए देखिए, पहले हमें ट्रक की स्पीड निकालनी पड़ेगी। जो ट्रक की स्पीड होगी वो क्या होगी, 216 किलोमीटर की दूरी जो है वो 12 घंटे में तय कर रहा है। तो यहाँ से देखिए 12 एकन 12, 12 96, तो 18 किलोमीटर ये आ जाएगी, 18 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रक की स्पीड आ गई। अब जो कार की स्पीड है वो क्या है, ट्रक की गति की दुगनी है। तो कार भाई डबल चाल से चल रही है, यानी 18 इंटू 2 यानी हो जाएगी 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कार की गति एक बस की गति का 3/2, वही जो कार की गति आप देख रहे हो यहाँ पर, बस की गति का कितना है, 3/2 है, जो कि कार की गति है। तो इस तरीके से मैं लिखूंगा। तो यहाँ से आप देखोगे 3 एकम 3 दूना 6 और 12 दूना 24, तो बस की जो गति निकलेगी वो कितनी आ जाएगी, 24 आ जाएगी। आगे क्या बोला गया, यदि किसी ट्रेन की गति बस की गति का 5/2 है, तो ट्रेन की अब निकाल लो भाई, ट्रेन। तो ये बस की गति आप देखोगे 24 है, इसके कितना है, 5/2 है। तो यहाँ से आप देखोगे 12 पंजा 60 हो जाएगा। तो हमारी ट्रेन की भी स्पीड आ गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमसे ये बोला गया कि ट्रेन 14 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमें पता है ट्रेन की 60 है और 14 घंटे ले रही है, तो 14 84 यानी 840 किलोमीटर जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो चेन बाय चेन आपको ये सॉल्व करना था, इतना भी मुश्किल नहीं था। क्वेश्चन आपको बड़ा दिख रहा है पर आसान है। ओके, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये तो बहुत ही आसान सा लग रहा है, एक लाइन में है तो सिंपल सा ही होगा ऑलमोस्ट। ऐसे जरूरी नहीं है कि जो बड़ा क्वेश्चन हो वो डिफिकल्ट हो। जैसे आपने पिछला देखा आसान था। यदि एक ट्रेन की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 200 मीटर लंबी एक ट्रेन
100 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय ले लेगी, यानी सेकंड में हमें निकालना है। सेकंड में हमें निकालना है। तो पहली बात तो जो ट्रेन की गति है इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कीजिए, ट्रेन की गति को, है ना। 18 × 5/18, तो ये हो जाएगी हमारी 10 मीटर पर सेकंड, है ना। अब आप देखिए, अब हमें क्या बोला कि ट्रेन की जो लंबाई है वो 200 मीटर है और जो पुल है वो 100 मीटर। तो पुल को जब पार करेगी, मान लो ये पुल है और इसको पार करेगी, तो ये 200 मीटर की तो ट्रेन ही है और 100 मीटर का पुल है। तो जब तक ये पूरी नहीं निकल जाती तब तक हम निकला नहीं मानेंगे, है ना। अगर आधी है तो आधी मानेंगे। तो मतलब जो डिस्टेंस इसने कवर की है तो 100 पुल की और 200 अपनी खुद की, तो इसने क्या 300 मीटर की जो है वो दूरी तय की है। तो टाइम हमें निकालना है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 200 + 100/10 स्पीड आ गई, है ना। ये कितना हो जाएगा, 30 सेकंड हो जाएगा, है ना। 300/10 यानी 30 सेकंड जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी बोट एंड स्ट्रीम से ही है। इसमें क्या बोला गया है, एक नाविक धारा प्रवाह के विरुद्ध 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करता है और धारा प्रवाह के साथ 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करता है। स्थिर पानी में 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा। ओके, देखिए, तो हमें क्या निकालना रहेगा, 5 किलोमीटर की दूरी कितना समय लगेगा स्थिर में। तो हमें बोट की जो है वो स्पीड निकालनी पड़ेगी पहले। तो धारा के अगेंस्ट अगर चल रही तो B-S, ठीक है, धारा के अगेंस्ट मतलब B-S 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय कर रही है, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर B-S इसका तुलना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो हमारा ये बन गया। दूसरे, धारा की दिशा में कितना 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में। अब 10 मिनट में तो इसको घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो घंटे से 60 से डिवाइड करूंगा, 60 ऊपर पहुंचेगा, ये हो जाएगा 6। ठीक है ना, दूसरा। दो इक्वेशन आ गए हमारे। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं, हमें बोट की निकालनी है। तो 2B = कितना हो जाएगा, 6 और 2 8, B = कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 आ गया। हमसे पूछा क्या गया है, ये क्या 4 घंटे है ना बोट की स्पीड। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमें कितनी कवर करनी है, 5 किलोमीटर कवर करनी है। स्पीड हमारी कितनी है, 4 है। तो यहाँ से आप देखोगे 4 × 4 1/4 × 60 कर दूंगा, क्योंकि हमें मिनट में भी निकालना है। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 घंटा तो लग ही रहा है उसको, और 1 घंटा यानी यहाँ से देखोगे 4 × 4 4 × 20, यानी 15 मिनट और लग रहे हैं। तो 1 घंटा 15 मिनट जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, 1 घंटा 15 मिनट। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। ओके, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखिए, एक ट्रेन श्याम और राम को क्रमशः 8 और 12 सेकंड में पूरी तरह से पार कर जाती है। उस ट्रेन की दिशा में बोला गया है ना। तो दिशा में, उस ट्रेन की दिशा में मतलब ट्रेन इधर से आ रही है और ये लोग जो श्याम और राम है वो ट्रेन की दिशा में चल रहे हैं, तो ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, है ना। ट्रेन की दिशा में मतलब ट्रेन की दिशा अगर देखा जाए तो फिर ट्रेन की दिशा में, ओके, ट्रेन की विपरीत दिशा में नहीं, ट्रेन की दिशा में ही जा रहे हैं। मतलब ट्रेन इस तरफ है तो इसी तरफ जो है वो ये भी जा रहे हैं, है ना। तो विपरीत दिशा में नहीं होगा। ठीक है, तो इस ट्रेन की दिशा में 2 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। तो इस ट्रेन की हमें लंबाई बताना है कि लंबाई कितनी होगी, कि लंबाई कितनी होगी। तो देखिए, ट्रेन की जो लंबाई होगी, और आपको पता है कि हमें ट्रेन की स्पीड नहीं पता है। देखिए, मैंने माना कि ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी मान ली, t मान ली, और ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी मान ली, s मान ली, है ना। तो ट्रेन कोई भी व्यक्ति को, कोई भी खंबे को पार करती है, तो जो ट्रेन की लंबाई होती है वही हम मानते हैं। बाकी जो आदमी रहेगा, तो आपको पता है कि ट्रेन इतनी लंबी होती है, आदमी की थोड़ी लंबाई कितनी होगी, कम ही मानते हैं जो है, तो उसे हम निगलेक्ट कर देते हैं, वो हम नहीं गिनते। ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई, स्पीड हमें पता नहीं है, ट्रेन की दिशा में ही जा रहे हैं तो माइनस करना पड़ेगा हमें। ठीक है, ये कितना 2 किलोमीटर से जा रहा है, ठीक है ना। ये मैं किसको कर रहा हूँ, श्याम को। ठीक है, श्याम ये कितने 8 सेकंड में जो है वो पार करती है। तो पहली बात तो देखिए, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको मुझे मीटर पर सेकंड में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मीटर में हमें यहाँ पर चाहिए और ये भी हमें सेकंड में ही दिया हुआ है 8 सेकंड। तो इसे हम 5/18 कर देंगे। तो
यहाँ से मैं क्या करूँगा, टी की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो टी इक्वल टू यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 8s माइनस का यहाँ से देखोगे 8 इंटू 10 18, तो ये 2 चौक 8 2 नंबर 18, तो ये 40/9 हो जाएगा ना। तो 8s माइनस 40/9, 8s माइनस 40/9 हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया एक, तो एक इक्वेशन चलो ये मान लेते हैं। भाई देखिए ट्रेन की स्पीड दोनों की बराबर ही रहेगी, चाहे वो ट्रेन तो एक ही है ना, श्याम को पार करे या राम को पार करे। तो मैंने टी इसीलिए कर दिया कि उस दूसरे वाले की जब राम की मैं निकालूंगा तो इन दोनों को मैं बराबर कर दूंगा और यहाँ से मुझे स्पीड पता पड़ जाएगी, ठीक है ना। तो अब दूसरा देखिए, दूसरा इक्वेशन आप कैसे निकालोगे, ये था राम श्याम का, अब हम राम की तरफ चलते हैं। तो टी अपॉन कितने एस माइनस 12, सॉरी पहले स्पीड करना है तो 4, तो इसको हम 5/18 कर देंगे, ये 12 सेकंड में पार कर रही है। तो यहाँ से हमारे टी की वैल्यू क्या निकलेगी, तो ये हो जाएगा 12s माइनस 12 इंटू 20/18, ये हो जाएगा 6, हो जाएगा 9, ठीक है। तो इसको 9 ही रहने देते हैं क्योंकि यहाँ पर भी 9 है तो हमें आसानी होगी थोड़ी। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 12s माइनस का 120/9, बस काट तो सकते हैं पर इतना ही रहने देते हैं। अब देखिए हमें पता पड़ गया है कि एक टी की वैल्यू ये है और एक टी की वैल्यू ये है, ट्रेन की लंबाई हमेशा समान ही रहेगी दोनों हो, तो अब मैं इनको इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों को समान करने वाला हूँ, ठीक है। तो 8s माइनस का 40/9 बराबर 12s माइनस का 120/, ओके। इसको इधर ले लो तो ये हो जाएगा माइनस का 4s बचेगा, इसको इधर ले लोगे तो ये माइनस का 120/9 है और प्लस का ये हो जाएगा 40/, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे कितना हो जाएगा हमारा, ये 12 में से 4 जाएंगे तो 80/9 ये हो जाएगा, और ये माइनस का है तो माइनस माइनस कट जाएगा। तो अब यहाँ से हम देखेंगे 4 से इसे 2 बार काट सकता हूँ, तो 40/9 आ रहा है। हमारी जो एस की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 40/9 आई है, 40/9। अब हम यहाँ से ट्रेन की स्पीड, ट्रेन की जो लंबाई वो आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि हमें पता है टी बराबर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर इतना दिया हुआ है, या तो पहले इक्वेशन में रख दो या दूसरे इक्वेशन में रख दो, कोई बड़ी बात नहीं, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, टी इक्वल टू, तो इसमें रखूंगा 8 इंटू 40/9 और माइनस का 40/9, ठीक है ना। तो यहाँ से अब आप देखोगे 8 चौक 32 है ना, 32 में से 40 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, 2 और 8, कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, जस्ट मैं सेकंड देख लूँ, 1 सेकंड, क्योंकि 8 फिर इस हिसाब से तो ज़्यादा हो रहा है, 40/9 ये हो रहा है, ऐश यू हो रहा है। तो यहाँ पर एक बार मैं फिर से सारा चेक कर लेता हूँ तो कोई दिक्कत ना हो। 12 4 यहाँ पर है, ठीक है, 180/9 4, यहाँ पर देखिए गड़बड़ हो गई है, यहाँ पर गड़बड़ हो गई है, यहाँ पर ये 80 है दरअसल, तो 4 गुना 8 ये 20 आएगा, तो 20/9 होगा यहाँ पर, ये 40/9 नहीं होगा, 20/9 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये गड़बड़ हो रही है 20/9, तो यहाँ पर लास्ट में जाके थोड़ी मिस्टेक हो गई। चलिए ये हो जाएगा हमारा कितना, 160/9 माइनस 140/9 यानी 120/9, ठीक है। तो इसे करूँगा 3 एकन 3 9 एकन 9, ठीक है, फिर कितना बचेगा, 9 एकन 9 और 3 12, 9 3 27, फिर 9 3 27, 13.33 मीटर जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ओके। सही है, तो इस तरीके से जो है वो ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपको करना था, ओके। तो ये थे, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर गवर्नमेंट एजुकेशन के नाम से। बाकी के जितने भी आबकारी के पेपर है मैंने ऑल ओवर वहाँ पर डाल दिए हैं सभी को, 1500 से प्लस जो है वो वहाँ पर सब्सक्राइबर हैं, तो आप गवर्नमेंट एजुकेशन सर्च मारना या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आपको, तो वहाँ पर मैंने पीडीएफ डाल दी है सभी पेपरों की,
और जो सॉल्यूशन करा रहा हूँ इसकी भी मैंने आपको डाल दूंगा वहाँ पर, तो आप लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा बाकी अपडेट के लिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अब आपका टाइम है प्यार दिखाने का, तो आप लोग लाइक करके वीडियो को शेयर करके आप अपना प्यार दिखा सकते हो। ओके, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कभी भी कोई भी डाउट है यहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है ना, तो जैसे ही मैं फ्री होता हूँ तो मैं आपको रिप्लाई कर देता हूँ। अगर आप थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि सभी लोग जो है वो मैसेज करते हैं, तो सभी के रिप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ओके, तो ये मेरा है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और फ्रेंडों के साथ शेयर कर देना। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।